कितनी महान है, मगर उसके बावजूद भागवत की महिमा भागवत स्वयं नहीं गा रही है। यह कितनी बड़ी विशेषता है। क्यों? कोई व्यक्ति महान होता है, गुणवान होता है, वो स्वयं अपने गुणों का बखान नहीं करता। गली है साहब, हम तो इतने बड़े महान हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। इसका मतलब वो जीरो है, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ अहंकार की अपनी महानता को लिए गली गली दरवाजे दरवाजे खाली ढिंढोरा पीट रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि महान व्यक्ति तो हमेशा झुका ही रहता है, वो कभी नहीं अकड़ता। ये भागवत सिखा रही है हमें। भागवत में 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 5,76,180 शब्द हैं। मगर इनमें तो कहीं भी भागवत की महिमा का वर्णन नहीं हुआ। महात्म्य 6 अध्यायों में है। जो पद्म पुराण और स्कंद पुराण ने भागवत की महिमा को गाया है। मैंने अभी कहा ना, महान व्यक्ति स्वयं अपनी तारीफ करता घूमे तो कोई नहीं, उसके चाटुकार जो होंगे आगे पीछे वो तो मानेंगे, मगर अन्य व्यक्ति नहीं मान सकता। लेकिन उसी महान व्यक्ति की चर्चा 10 लोग अन्य करे तो व्यक्ति कहता नहीं भैया शास्त्री जी में कुछ गुण है तभी यार 10 लोग कह रहे हैं, नहीं भाई व्यक्ति अच्छे हैं। तो भागवत कितनी श्रेष्ठ है, हमें यहीं से अनुभव होता है कि जिसकी महात्म्य, जिसकी महिमा का वर्णन जो 6 अध्यायों में है वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण कर रहा है, ना कि कोई और कर रहा है। और सबसे पहला श्लोक भागवत के महात्म्य का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य, चित्त और आनंद, इस श्लोक में 3 शब्दों की विशेष रूप से व्याख्या है। सच्चिदानंद, सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। सत्य कौन सा? जो आदि अनादि और मध्य, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। और ऐसा सत्य केवल एक मेरा परमात्मा और प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा शब्द है आनंद। आनंद जीवन के सुखों में नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से, भागवत की दृष्टि से, और सुखी भी वही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत से धनवान इस धरती पर हैं, मगर दुखों के महाराज कमरे भरे पड़े हैं उनके। जैसे धन के कमरे भरे हैं तो दुखों के भी कमरे भरे हैं। क्यों? क्योंकि वृत्ति में फर्क है, भावना और विश्वास में फर्क है, श्रद्धा में फर्क है। इसलिए यहां लिखा आनंद। आनंद कहां मिलेगा? अभी दोपहर का प्रसाद पाएंगे, बढ़िया बन गया चकाचक, महाराज खूब तारीफ करने लगे, वाह क्या बढ़िया प्रसाद बना, क्या आनंद आ गया, वाह 2 रोटी ज्यादा खा गए आज तो। और शाम को कुछ गड़बड़ हो जाए, सोई गए, क्या बनाया साहब बेकार है, कोई आनंद नहीं आया। हरे राम राम। आनंद इतना सस्ता है कि दोपहर में आ गया और शाम को चला गया। वारे आनंद, ऐसा आनंद तो महाराज कहीं नहीं है। घर में दोपहर को सब्जी अच्छी बन गई तो तारीफ के पुल बांध दिए, वाह देवी जी आनंद आ गया। शाम को जरा सा नमक ज्यादा हुआ, सोई महाराज खड़े हो गए, क्या बनाया है, जरा भी तमीज नहीं, वर्षों से बना रही हो। आनंद यहाँ है ही नहीं, इसीलिए ये बातें उठती हैं। तो आनंद है कहाँ? बाबा गोस्वामी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे
कि जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकारते त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद कह रहे सिंधु सुख राशि, सिंधु माने सागर, राशि माने आप सब जानते हैं ऐसे क्षेत्र से है जब हमारे गेहूं धान सरसों कुछ भी पैदा होता है तो ढेर के ढेर लगा देते हैं, उसको राशि कहते हैं। सागर की कोई तुलना कर सकता है? तो प्रभु के चरणों में आनंद का सागर है, आनंद की राशि है, आनंद की एक तरह से कहे तो खदान है। और हम आनंद बाहर ढूंढे, रोटी सब्जी में महाराज, गाड़ी में, बंगले में, धन में, सुख मिलेगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, मगर आनंद तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में है, भगवान के पास है। और ये कथा कहीं इधर उधर नहीं चल रही है। अब देखो बैठे बद्रीनाथ में है, मन को लेके चलना पड़ेगा कहां? नैमिषारण्य में। क्यों? क्योंकि सत्र तो वहीं चल रहा है, सारे पुराणों का, शास्त्रों का गायन, श्रवण, प्रश्न, उत्तर तो सब सूत जी महाराज के द्वारा महाराज गाई गई कथाएं और उन्हीं से ज्यादातर ग्रंथों में किए गए प्रश्न है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों के साथ बैठकर मंगलमयी कथा का महाराज सत्र चल रहा है। और अब 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े हैं शौनक। अब 88 के 88,000 खड़े होकर सूत जी से प्रश्न करने लगे तो बुद्धि चकरा जाएगी महाराज, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। इसलिए सारे ऋषियों ने मिलकर प्रधान श्रोता के रूप में सुनिश्चित किया महर्षि शौनक को। क्यों? क्योंकि कथामृत रसास्वाद, कथा का रसपान करने में परम कुशल हैं। कौन? शौनक जी महाराज परम श्रेष्ठ हैं। और उन्होंने सूत जी से कहा, प्रभु हे महर्षि, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, ये जो सूर्य देवता की किरणें हैं ये इस संसार के अंधकार को तो दूर करने में सक्षम है, मगर जो हम मनुष्यों के हृदयगत अंधकार है इसको ये सूर्य नारायण दूर नहीं कर सकते। इसलिए आप कथा सारम, कोई ऐसा कथा का सार, कोई ऐसी कथा सुनाइए कि मम कर्णम रसायनम, हमारे जीवन का अंधकार भी दूर हो और हमारे कानों का रसायन बन जाए, औषधि बन जाए। और संसार में किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो जो कल्पना करे वो प्राप्त होगी, किसी को चिंता मणि मिल जाए तो जो चाहेगा वो प्राप्त होगा। लेकिन भागवत कह रही है कि कल्प वृक्ष और चिंता मणि में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की दर्शन करा दे या भगवान की भक्ति जागृत करा दे। ये तो कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई महापुरुष ही करा सकता है। भगवान की कृपा न कल्प वृक्ष दे सकता है, न चिंता मणि दे सकती है। ये तो कोई सच्चा सदगुरु, ये तो कोई महापुरुष ही दे सकता है। इसलिए कहते हैं शौनक जी, हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर
गुरुदेव भगवान की कृपा है, आपके ऊपर करोड़ों सूर्यों के जैसे गुरु की पावन वृहद कृपा है। इसलिए कृपा करके आप हमें कोई सुंदर कथा, कोई सुंदर सार जो हमारे कानों का रसायन भी बन जाए और हमारे जीवन का मोक्षदाता प्रणेता भी बन जाए। गदगद हो गए सूत जी महाराज और कहते हैं, ऋषियों तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है संसार के लिए, इसलिए सुनो। सावधान तनय श्रृणु। अब देखो कथा में सूत जी ही सावधान कर रहे नैमिष की भूमि में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को। ये कथा सावधानी का विषय है, ये कथा समाधि का विषय है, ये कथा शांति का विषय है, ये कथा प्रेम का विषय है, ये कथा भक्ति का विषय है, ये कथा श्रद्धा का विषय है, ये कथा विश्वास का विषय है, ये कथा आनंद का विषय है। ये कथा कोई नाच गाना आडंबर नहीं है। इसलिए महाराज भले ही आजकल की कथाओं में खर्च करोड़ों होते हों, मगर कल्याण किसी का नहीं होता। हाँ, क्यों? क्योंकि करोड़ों खर्च करने वाले भी करोड़ों के हिसाब से ही, अब नेता मंत्रियों के पास धन कितना एक नंबर का है दुनिया जानती है, करोड़ों आजकल वही खर्च कर रहे हैं। बस तो इतने से समझ लो आप लोग। यहां मैं नहीं, भागवत उठाओ, मैं तो अपने हर श्रोता को कहता हूं, व्यास जी गलत कह रहे हैं तो भागवत बहुत महंगी नहीं आती, 500 रुपए की आती है। जाकर पढ़ो और फिर कथा सुनो, निश्चित आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। कथा हमें सुनाई जा रही या खाली हमारा टाइम पास कराया जा रहा है? क्योंकि कथा में तो सूत जी कह रहे हैं ये सावधानी का विषय है, ये आडंबर का विषय नहीं है। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को एक भय है, क्या? मृत्यु का। हर कोई मृत्यु से भयभीत है और उसको आना भी है, ये सब जानते हैं। जो मृत्यु लोक में पैदा हुआ उसे निश्चित मरना है। और सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं, भैया तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। और जो ही सुंदर महाराज परीक्षित के सामने ये कथा शुरुआत ही मृत्यु के भय से है। अब जरा एक और विषय, बस कुछ ही क्षणों में हम कथा को विराम करेंगे। आज कल से चलेगी कथा विस्तृत, 3, साढ़े 3, 4 घंटे तो चलेगी कथा। और क्या, आनंद के साथ अपने अपने कार्य भी चलते रहेंगे, कथा भी और प्रसाद की सेवा भी। लेकिन 3-4 घंटे तो कथा का भी रस प्राप्त हो, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं। अब एक चीज और आप लोग विचार करना, हर जगह मैं ये बात कहता हूं और बहुत जोर देता हूं इस पे। महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन में मृत्यु का, मरने का भय उपस्थित हुआ, श्राप मिला। और जब परीक्षित सब कुछ छोड़कर सुक्ताल की भूमि, जहां पर यहां पर बैठे हुए लगभग सब लोग हो आए। डॉक्टर साहब हमारे 2019 में बड़ा भव्य और विशाल आयोजन भी आपके द्वारा हुआ, लेकिन ऐसी सुंदर वह भूमि सुक्ताल की, जहां पर महाराज परीक्षित बैठे हैं अपने कल्याण के लिए। और जैसे ही मुनि सुखदेव वहां पर पधारते हैं और परीक्षित को अभी कथा का एक शब्द, भागवत का एक शब्द भी श्रवण नहीं कराया, उसी वक्त देवता वहां पर प्रकट हो गए। देवता खाली प्रकट नहीं हुए,
सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कुंभम, सुधा माने अमृत, अमृत का कलश लेकर देवता प्रकट हो गए। लो जी, अमृत आ गया। सारे देवता और सुखदेव जी भी आश्चर्यचकित। जिस अमृत के लिए आप इसी भागवत में सुनेंगे चतुर्थ दिवस कि महाराज देवासुर संग्राम, दैत्य और दानवों में भीषण युद्ध हुआ, मगर फिर भी अमृत नहीं मिला। महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है, जब महाराज पक्षीराज गरुड़ की मां वनिता को दासी बनाया है कद्रू ने, और जब निवेदन किया कि मेरी मां दासत्व से कैसे मुक्त होंगी, तो गरुड़ से कहा है कि अगर मां को अमृत लाके दो तो मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ महाराज पाताल पहुंचे हैं, अमृत का कलश भी छीना, मगर देवताओं ने ऐसी संयुक्ति की, जो ही अमृत ला कर दिया तुरंत देवताओं ने छीन लिया अमृत और वापस आ गए। तब भी अमृत नहीं मिला, और यहां अमृत लेके खड़े हैं। अब जरा आप विचार करो, देवताओं को भी अमृत प्राप्त नहीं हो रहा, वो अमृत देवता लेकर महाराज सुक्ताल की भावन भूमि पर आ गए। कहने लगे, मैंने सुना है राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, तो फिर इनको अमर कर दें। कैसे? ये अमृत का कलश हम देवता लेकर आए हैं, ये अमृत इन्हें पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। सुखदेव समझ गए ये महाराज ठगने आए हैं, इतनी बहुमूल्य वस्तु आखिर ये बिना स्वार्थ के क्यों दे रहे हैं? तो पूछ दिया, बताओ तुम्हें अमृत के बदले क्या चाहिए? तो सुखदेव जी से महाराज देवता कहते हैं कि प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जो ये भागवत रूपी अमृत आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये हम देवताओं को सुना दो और अमृत परीक्षित को पिला दो। महाराज सुखदेव ने निर्णय करने में एक क्षण भी न लगाया। अरे ठगियाओ, अगर तुम श्रद्धा से आए होते तो हम निश्चित तुम्हें कथा सुनाते। तुम तो व्यापारी बन के आए हो, ये ले लो, ये दे दो। भाई अदला बदली कर ले, एक सामान आपको दिया दूसरा ले लिया, तो ये कोई महाराज श्रद्धा थोड़ी हुई, ये तो कहते हमने व्यापार कर लिया। अरे ठगियाओ, तुम इस कथा की तुलना इस अमृत से कर रहे हो। ये कथा है डायमंड हीरा, और ये तुम्हारा अमृत है कांच का टुकड़ा। कोई कांच का टुकड़ा लेकर जौहरी से कहे कि भैया हमें डायमंड दे दो, ये ले लो, तो जौहरी क्या करेगा? अरे ये मूर्ख है क्या, कांच का टुकड़ा देकर कह रहा है कि डायमंड दे दो। और ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत में श्लोक है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान्। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं अवस्थी जी। ये जो तुम्हारा अमृत है ये कांच के टुकड़े से भी बदतर है, निम्न है। और ये जो भागवत है ये डायमंड है, हीरा है, जवाहरात। इससे बड़ा डायमंड इस धरती पर कोई दूसरा है ही नहीं। सारे देवताओं ने आकर महाराज ब्रह्मा जी के पास इस बात की शिकायत की। अरे महाराज, ये कैसी लीला आपकी?
कि हम देवताओं को कथा दुर्लभ और धरती के मनुष्यों को कथा इतनी सुलभ, और फिर भी धरती के मनुष्य इस कथा से ही वंचित रह जाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस कलयुग में। जो देव दुर्लभ वस्तु है वो इस धरती के मनुष्यों को फ्री में मिल रही है, उसके बावजूद भी नहीं ले पा रहे। यही दुर्भाग्य है, यही कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग अच्छी जगह ओरिजिनल जगह हमें बैठने नहीं देता है, वहां तो जबरदस्ती हमें बैठना पड़ता है। ब्रह्मा ने कहा जरा ठहरो, देखते हैं परीक्षित का 7 दिन में होता क्या है। बस बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं, बद्रीनाथ में लाके छोड़ेंगे आज आपको, जिससे कल से बद्रीनाथ से ही कथा शुरू होगी। बद्रीनाथ तक पहुंचा दें आपको। अभी पहुंचे हैं शरीर से, मन से नहीं पहुंचे। मन से जब पहुंचेंगे जब यहां मन लग जाएगा। हाँ, शरीर तो आ गए सबके, और शरीर तो महाराज किसी का 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, किसी का कल, किसी का आज, शरीर तो पहुंच गया, मगर अभी मन यहां नहीं पहुंचा है। मन अभी इधर उधर ही है, मकान, दुकान, घर, परिवार। हाँ, जब उन चीजों से हट के यहाँ आएंगे तभी कुछ लेकर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नोट कर लो, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। 7 दिन श्रद्धा से, विश्वास से इस कथा का श्रवण करो। जो कल्पना आप करोगे उसको मेरे बिहारी जी, मेरे बद्री विशाल निश्चित पूरा करेंगे, और करते हैं महाराज, निश्चित करते हैं। जैसे ही 7 दिन बाद परीक्षित का मोक्ष देखा तो महाराज ब्रह्मा की बुद्धि भी चक्कर खा गई, विस्मित। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रही है कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मिता। पुरा धाता माने विधाता, विस्मिता, उनकी बुद्धि विस्मित हो गई। ये क्या हुआ? और निर्णय किया ब्रह्म ने कि सत्वलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। अब हम एक ही निर्णय करते हैं, सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र धर्म के तराजू पर रख दिए, और एक पलड़े में सारे शास्त्र, उपनिषद, पुराण, और एक पलड़े में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ। और जो ही उस तराजू को उठाया तो लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ था, वो कहते हैं महाराज धरती से हिला भी नहीं, और जिसमें सारे शास्त्र थे वो लघु एकदम छोटा हो गया, जाकर आकाश को छू गया। और वहीं पर सारे संतों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने मिलकर कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण बद्री विशाल ही कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए इस भागवत रूपी ग्रंथ में विराजमान हो गए। इसलिए समस्त संतों ने सारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अगर किसी को कहा है तो भागवत को कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा है। और सुंदर सारे ऋषि महर्षि गोविंद की सुंदर स्तुति करते हुए अगला प्रश्न कर दिया सूत जी से, महाराज ये 7 दिन की जो परंपरा पड़ गई भागवत की, आजकल लोग तो क्रम भी बदल दिए समय को। अब तो बहुत से लोगों को देखा जाए महाराज, पुराण जितने दिन के होते हैं उतने दिन के कर भी नहीं रहे हैं। हाँ,
क्यों? उतने दिन करें तो महाराज अगली बुकिंग में समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए अब तो पुराणों में भी 7 दिन के 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो 11-11 दिन के हैं वो 7 दिन में आ गए। कहां से लोगों को ज्ञान होगा? 11 दिन की वस्तु 7 दिन में बताएं और उसमें भी शास्त्र की चर्चा न करें, सिर्फ मनोरंजन करें बैठकर, तो महाराज कहां से समाज का कल्याण होगा? कहां से समाज कुछ प्राप्त करेगा? बस मनोरंजन में ही जीवन व्यतीत होके चला जाएगा। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, ये कथा मनोरंजनात्मक विषय नहीं है, ये कथा मनोमंथन का विषय है। मनोरंजन तो आप लोग जहां से आए हो वहां बहुत सी वस्तुएं हैं भाई। क्या लखनऊ, सीतापुर, दिल्ली, कहीं भी मनोरंजन हर जगह है, मगर यहाँ तो सिर्फ मनोमंथन करना है। कहते हैं 7 दिन की परंपरा कैसे पड़ी, 7 दिन किसने सुनी? सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, ये परंपरा देव ऋषि नारद के द्वारा पड़ी और उनके प्रथम अग्रज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने इस कथा को श्रवण कराया और उसके पश्चात ये 7 दिवसीय सुंदर मंगलमयी परंपरा पड़ी है। कैसे कि एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात तत्र सुस्तत्र नारद। एकदा ही विशालायाम, एक समय की बात है, विशालापुरी, विशालापुरी इसी बद्रीनाथ धाम को ही कहते हैं। इसी बद्रीनाथ धाम में देव ऋषि नारद विचरण कर रहे हैं और अपने अग्रज भ्राता सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से भेंट हो गई। अब भेंट हो गई है, क्या चर्चा हो रही है? क्या चर्चा नारद जी कर रहे हैं, क्या उपदेश सनत कुमार करेंगे? उसके बाद ये कथा कैसे चर्चा बद्रीनाथ में हो रही है और कथा चली जाएगी हरिद्वार आनंद नामक तट पर तपोवन में, और वो कल पहुंचेगी जहां 21 में मिश्रा जी के साथ सुंदर कथा का आयोजन हो चुका है। हमारे डॉक्टर साहब आना बद्रीनाथ था, सरकार ने परमिशन नहीं दी तो आनंद के वन में, सुंदर तपोवन में बैठ गए और आश्रम में मिला आनंद धाम। देखो कितनी बड़ी सारी कृपा, आनंद वन, आनंद तट और आनंद धाम आश्रम, तीनों का मिश्रण हुआ। तो आइए आज की कथा बद्री विशाल में विराम। नारद जी और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के संवाद के मध्य, क्योंकि अभी कुछ व्यवस्थाएं हमें करनी है, तभी कथा में आनंद आएगा। हाँ, तो इसलिए आओ एक सुंदर भाव, और भाव के बाद आरती, आरती के बाद आप सब प्रसाद पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा बड़ा ट्रेबल वॉल्यूम थोड़ा उठाना। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भोजन तो करना ही है, पहले उससे पहले भजन कर लें, ये ज्यादा जरूरी है। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। बोलो रानी हमारी मगा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी। जरा दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। जय हो, बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर जय
न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, पार न पावे राधे पार न पावे, पार न पावे राधे पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, इंद्र इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी मगा रानी हमारी, हमारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ से तालियों की सेवा, हरि बोल। राधे बड़े भाव से जय हो। नित उठ दर्शन करने आवे, उठ दर्शन करने आवे, श्याम सुंदर के चरण दबावे, श्याम सुंदर के चरण दबावे, चरण दबावे प्यारे चरण दबावे, चरण दबावे प्यारे चरण दबावे, चरणन को चरणन को चरणन को जाकर मुरारी, राधा रानी हमारी, चरणन को जाकर मुरारी, राधा रानी हे रानी हमारी मगा रानी हमारी, गाइए महारानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, हे रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधे राधे जय हो जय हो। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, की मालिक राधा रानी, राधा रानी हा राधा रानी, राधा रानी हो राधा रानी, ब्रज की मालिक श्री राधा रानी, की मालिक श्री राधा रानी, कोई ना कोई ना कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, हे रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, हे रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी
तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो। राधे राधे वृंदावन में राधे 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 बोलो श्रीमद् भागवत महा जय। बोलो बद्री विशाल भगवान जय। आज के आनंद की सभी आज की कथा यहाँ विराम लेती है। कल ठीक 10 बजे आप सब उपस्थित होंगे। आज प्रथम दिवस था, विलंब हुआ। कल से आप लोग अपने हर दिनचर्या को 9 बजे तक पूर्ण कर ले। 9:30 आकर आप यहाँ विराजमान हो जाएं। आइए बड़े भाव से आज की मंगलमय आरती में सम्मिलित हो, सभी बड़े भाव से। ओम सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमो नमः आरार्तिक्यों चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की गए आरती, पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान गाइए आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। नभ ज्योत जगाने वाला, नभ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से गए तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला गए। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से गए तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। जय हो। पंथ को निशानी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी
आरती, पापियों को पाप से गए तारती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदावसंतं हृदयारविंदे भवौ भवानी सहितो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे सुशान्तिर्भवतु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओं जगनेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल से ठीक 10 बजे से लेकर के